नमस्कार किसान साथियों, देहाती किसान साथी यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में किसान भाइयों बात करेंगे जिन किसानों की धान की फसल 30 से 35 दिन के आसपास हो चुकी है, यानी 1 महीने के ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन धान में अभी तक फुटाव बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। उसमें पौधे की ग्रोथ भी अच्छी प्रकार से नहीं हुआ है। धान में हल्का ऊपर की पत्तियां पीली नज़र आ रही हैं और पौधे में जो ट्रेलिंग है वो बहुत ही कम देखने को मिली है। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो किसान भाई लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार चैनल देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिए, अन्य किसानों को भी शेयर कीजिए। चलिए किसान भाइयों बात करेंगे धान की फसल। अगर आपकी स्टेज लगभग 30 से 35 दिन यानी 1 महीने के ऊपर का समय हो चुका है, फिर भी धान में अच्छी प्रकार से कल्लों का विकास नहीं हुआ है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव आपको चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार चाहिए। तो उसके लिए किसान भाइयों क्या करना चाहिए? अगर अभी तक आपने नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं की है, बहुत सारे किसान भाई नाइट्रोजन थोड़ा देर में डालते हैं, तो अगर आपने नाइट्रोजन की वहाँ पर बुआई नहीं किया है तो इस समय जो समय होता है सबसे अच्छा समय होता है कि धान की फसल में फुटाव होने का। अगर इस समय सही समय पर किसान भाइयों अगर ये कार्य कर लेते हैं तो धान की फसल में अच्छा सा फुटाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले किसान भाइयों 2-3 बातें बताएंगे आपको। अगर इन बातों पर किसान भाइयों आपको ध्यान दे देते हैं, समय पर कार्य कर लेते हैं, तो धान से आप अच्छी पैदावार ले पाएंगे। सबसे पहले किसान भाइयों अगर धान की फसल में अभी तक नाइट्रोजन यानी यूरिया का प्रयोग नहीं किया है तो नाइट्रोजन किसान भाइयों धान की फसल में 3 बार डालने की आवश्यकता होती है। कुछ वैरायटी किसान भाइयों ऐसी होती हैं जो लंबी अवधि की वैरायटी होती हैं, जैसे जो हमारी 135 दिन की वैरायटी होती हैं, 140 दिन की वैरायटी होती हैं। उन कंडीशन में किसान भाइयों धान की फसल में आपको 3 बार नाइट्रोजन यानी यूरिया देने की आवश्यकता होती है। कुछ वैरायटी किसान भाइयों ऐसी हमारी होती हैं 110, 115, 120 दिन की होती हैं, उसमें किसान भाइयों 2 बार आप नाइट्रोजन देने की आवश्यकता होती है। अगर 2 बार नाइट्रोजन सही समय पर आप दे देते हैं तो धान से अच्छी पैदावार किसान भाइयों ले पाएंगे। तो अभी तक अगर धान की फसल आपकी 30 से लगभग 35 दिन की स्टेज पहुंच चुकी है, नाइट्रोजन यानी यूरिया का प्रयोग नहीं किया है, तो इस समय किसान भाइयों कर सकते हैं। वैसे सबसे पहले नाइट्रोजन देने की आवश्यकता होती है रोपाई से लगभग 10 से 12 दिन के बीच। 10 से 12 दिन के बीच जो पौधा हमारा है वो जड़ अच्छी प्रकार से मिट्टी से पकड़ लेता है और पौधा अच्छी प्रकार से वहाँ पर खड़ा हो जाता है, खेत में हरियाली देखने को मिलती है। उस समय किसान भाइयों आपको यूरिया का प्रयोग कर देना चाहिए, सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि जितनी आप लेट करते हैं तो उतना पौधे में अच्छी प्रकार से विकास नहीं हो पाता है, अच्छी प्रकार से कल्लों का संख्या नहीं आ पाती है। तो पहली खाद में किसान भाइयों आपको नाइट्रोजन लेना है यानी यूरिया। सबसे ज़्यादा धान की फसल में 3 तत्वों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन प्लस वहाँ पर जो हमारा जिंक आती है, प्लस किसान भाइयों सल्फ़र। इन तीनों की कमी किसान भाइयों अगर हो जाती है तो धान की फसल में पीलापन आ जाता है, ऊपर की पत्तियां देखते होंगे थोड़ा हल्की लाल हल्की पीली हो जाती हैं। अगर नाइट्रोजन की कमी वहाँ पर देखने को मिलती है, नाइट्रोजन की कमी से किसान भाइयों वहाँ पर पीलापन खेत में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको 10 से 12 दिन के बीच आपको नाइट्रोजन दे देना चाहिए। और दूसरी अवस्था किसान भाइयों जो नाइट्रोजन देने की है वो लगभग 20 से 25 या अधिकतम 30 दिन के समय आपको नाइट्रोजन का प्रयोग कर लेना चाहिए। अगर इस समय वहाँ पर कल्लों का फुटाव हो रहा होता है तो वहाँ पर नाइट्रोजन देने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इस समय नाइट्रोजन नहीं दिया है तो नाइट्रोजन का सबसे अच्छा समय है आपको नाइट्रोजन लगभग 40 से 45 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई कीजिए। अगर साथ में या किसान भाई वहाँ पर रोपाई के समय आपने DAP डाला है, NPK खाद डाला है या SSP डाला है, सिंगल सुपर फास्फेट, तो सिंगल सुपर फास्फेट किसान भाई वहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होती है तो उसके साथ ही आपको नाइट्रोजन दे देना चाहिए। इसकी मात्रा की बात करें
अगर वहाँ पर सिंगल सुपर फास्फेट डाल रहे हैं तब भी किसान भाइयों 30 से 35 से 40 kg किसान भाइयों देने की आवश्यकता होती है। कुछ किसान भाई रोपाई के बाद DAP या NPK खाद डालते हैं। रोपाई के बाद किसान भाइयों 10 से 12 kg या 8 से 10 kg प्रति बीघा के हिसाब से किसान भाई वहाँ पर DAP खाद डाल देते हैं। इसके बाद किसान भाइयों आपको पहली यूरिया दे देना चाहिए। और यहाँ पर किसान भाइयों धान की स्टेज आपको 30 से 35 दिन के आस पहुँच चुकी है, तो उस समय इसके बाद जो नाइट्रोजन देने जा रहे हैं तो इसमें आपको इफ़को की सागरिका Z++ आती है, ये डाल देना चाहिए। इससे कल्लों की संख्या किसान भाइयों ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि समुद्री शैवाल से बनाई गई हमारी ये जो पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद है बहुत अच्छी प्रकार से काम करती है, अब कल्लों की संख्या ज़्यादा बढ़ाने में मदद करती है। और किसान भाइयों इसके संग जो आप लास्ट यूरिया देने जा रहे हैं उसके संग किसान भाइयों आपको पोटास की भी आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि पोटास तो वैसे किसान भाइयों धान की फसल में 2 बार देना चाहिए। पहली बार किसान भाइयों धान की रोपाई करने जा रहे हैं उसमें पहले डाल देते हैं, या पहली यूरिया के साथ किसान भाइयों पोटास की मात्रा आपको 15 से 20 kg प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देनी चाहिए। इस समय किसान भाइयों धान की स्टेज आपकी लगभग 40 से 45 दिन की स्टेज पहुंच चुकी है, या अधिकतम 50 दिन की हो चुकी है। ये भी किसान भाइयों 15 से 20 kg यूरिया के साथ किसान भाइयों यहाँ पर पोटास की दे देना चाहिए। और किसान भाइयों अगर आपकी धान की फसल में नीचे से दीमक कीट या फफूंद कीट लग जाते हैं तो इसके लिए किसान भाइयों यहाँ पर आपको अगर रोपाई के पहले वहाँ पर जो हमारी कार्टाप आती है, वर्टिको आती है, या रीजेंट जो 12 की आती है, ये अगर नहीं डाले हैं तो अगर आप 30 से 35 दिन की स्टेज पहुँच चुकी है या 20 से 25 दिन की पहुँची है, इस समय आपको प्रति बीघा 1 kg रीजेंट आपको ज़रूर मिला देना है। वहाँ पर रीजेंट से किसान भाइयों दीमक की समस्या से छुटकारा मिल सकता है, या कार्टाप ले सकते हैं। जो भी आप डालना चाह रहे हैं कीटनाशक के रूप में वहाँ पर ज़रूर डालें, क्योंकि बाद में समस्या ज़्यादा देखने को मिल जाती है। देखते होंगे पूरे खेत में कहीं कहीं पौधे हमारे सूख रहे हैं, ऊपर से नीचे की जड़ वहाँ पर जो दीमक कीट हैं काट देते हैं वहाँ पर, तो ऊपर से पौधा हमारा सूखना चालू कर देता है। तो ऐसी समस्या किसान भाइयों हो जाती है। इस समस्या के लिए अगर समय पर कंट्रोल न किया गया तो हमारे खेत में काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो मैंने जो खाद बताई है, ग्रोथ आपकी धान की फसल में अच्छी प्रकार से नहीं हुई है। धान की स्टेज 30 से 35 दिन के यानी 1 महीने के ऊपर हो चुकी है, और पौधे की ग्रोथ भी नहीं हो रही है, और पौधे में फुटाव भी नहीं हो रहा है। तो जो मैंने खाद बताई है उस हिसाब से अगर काम कर लेते हैं तो धान की फसल से अच्छी पैदावार ले पाएंगे। और किसान भाई एक बात का विशेष ध्यान देना है, अगर धान की स्टेज आपकी 20 से 25 दिन के आसपास पहुंच चुकी है, 30 दिन के 20, उसमें पौधा का विकास जो है ऊपर ज़्यादा बढ़वार ज़्यादा हो चुकी है, यानी उसकी हाइट ज़्यादा हो चुकी है, कल्लों की संख्या कम हुई है, और जड़ों का विकास देख रहे होंगे ज़्यादा नहीं हुआ है। तो इसके लिए ह्यूमिक एसिड 98% वाला आपको ले लेना है। इसकी मात्रा की बात करें तो 500 से 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी मात्रा यूरिया के साथ आपको मिला लेना है। और सल्फ़र जो आपको किसान भाइयों लेना है वो 90% वाला लेना है। 90% वाला जो WG फार्म में आता है वो अच्छे से काम करता है। और इसकी जो सल्फ़र की मात्रा आपको 3 से 4 kg लेनी है, और जिंक की जो मात्रा मैंने बताई है 4 से 5 kg लेनी है। यूरिया की मात्रा जो 35 से 40 kg लेना है। साथ में जो सारे प्रोडक्ट बताए हैं उसको आपको अच्छी प्रकार से मिक्सचर कर लेना है। मिक्सचर किसान भाइयों जब अच्छी प्रकार से करेंगे, खेत में बुआई करेंगे, और खेत में बुआई करने से पहले उसमें पर्याप्त नमी जरूर होना चाहिए, तभी खेत में बुआई कीजिए। और बहुत ज़्यादा अगर पानी भरा है तो किसान भाइयों आपको बुआई नहीं करनी है। जब पानी आपको वहाँ पर निकालने का जुगाड़ हो तो निकाल दीजिए, उस कंडीशन में किसान भाइयों आपको बुआई करनी है। देखेंगे लगभग 5-6 दिन की में इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको निकाल करके देगी। धान की फसल बम्पर तरीके से पड़ोसी देखने भी आएंगे, फला किसान ने इसमें क्या डाल दिया है कि बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई है, बहुत अच्छे कल्लों का संख्या हो गई, खेत एकदम कल्लों से भर गया है। तो किसी प्रकार की जानकारी आप लेना चाह रहे हैं नीचे आप कमेंट कीजिए। लेकिन उससे पहले जो किसान भाई चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल वाला निशान है, घंटी वाला निशान है, उसको प्रेस करके आल पर कर लें। आल पर कर लेंगे तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा, और जो भी जानकारी मिलेगी आपको दूसरे किसानों को भी शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।